नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में जानेंगे कि ध्यान का उपयोग दैनिक जीवन में कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ध्यान अपने आप में एक वरदान है। अपने आप में जिस प्रकार से हमें ये सांसें मिली हैं, जिस प्रकार से ये हमें शरीर मिला है, जिस प्रकार से ये हमें प्रकृति मिली है, उसी प्रकार से हम अपने भीतर स्थित शक्तियों से अपने समस्त कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। तो ध्यान एक ऐसी क्रिया नहीं, ध्यान कोई ऐसा भाव नहीं, ध्यान कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं जिससे आप कुछ विशेष पाने की आशा रखते हों, अपेक्षा रखते हों, बल्कि ध्यान तो आपको अपने दैनिक जीवन में अपनाना है, जिससे कि आपका पूरा जीवन चमत्कारी रूप से बदल देता है। ध्यान को कैसे अपने डे टू डे लाइफ में सम्मिलित करें, इस पर हम निरंतर विचार करेंगे। आज हम इस चर्चा का प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको और एपिसोड्स में लेकर के देखेंगे कि हम या आप ध्यान को किस प्रकार से अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी काम हमें करना है उसको हमें कहा जाता है ये कार्य ध्यानपूर्वक करो, कृपया ध्यान दें, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो ये सारी बातें ध्यान के महत्व को ही दर्शाती हैं। जब हम ध्यान देते हैं तभी हम किसी कार्य को ठीक से कर पाते हैं, कुशलता से कर पाते हैं। आपका ध्यान किधर है, कहाँ ध्यान दे रहे हो, ध्यान दो, ये सब बातें हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में हमें सुनने को मिलती रहती हैं। तो ध्यान कोई एक ऐसा भाव नहीं है, ध्यान कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसको हम एक विशेष समय ही करेंगे। करते हैं तो अच्छी बात है, करिए, लेकिन ध्यान तो पूरे हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली क्रिया है। ध्यान तो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला अभ्यास है। ध्यान को हम केवल उतने समय तक के लिए सीमित ना रखें जितने में हम अपनी पूजा उपासना करते हैं, जितने में हम अपने आसन करते हैं, जितने में हम अपनी क्रियाएं करते हैं। ध्यान उस समय भी करें, ये अच्छी बात है, परंतु ध्यान को वहाँ तक सीमित ना रखें, बल्कि ध्यान को अपने पूरे जीवन को प्रभावित करने दें। ध्यान को अपने पूरे जीवन के प्रत्येक पक्ष पर लागू करें। अपनी दिनचर्या में ध्यान को सम्मिलित करें। अपनी दिनचर्या में ध्यान को सम्मिलित करने का अर्थ ये कि हम जो भी कार्य करते हैं वो ध्यानपूर्वक करें, होशपूर्वक करें, अवेयरनेस के साथ करें। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को यदि आप ध्यानपूर्वक करते हैं, उसमें यदि तल्लीन हो जाते हैं, तब वो कार्य आपको कार्य न लगेगा, बल्कि एक हंसी खेल, एक आनंद का अवसर लगेगा। फिर उस काम में आपका मन लगेगा, आपका तन लगेगा, आपकी शक्ति लगेगी, आपकी ऊर्जा लगेगी। फिर उस कार्य को आप अधिक कुशलता से कर पाएंगे। जब पूरा ध्यान आपका आपके अपने कार्य पर लगा होगा जो आप कर रहे हैं, कोई सा भी कार्य हो, शारीरिक हो या मानसिक, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, यदि उसमें पूरा ध्यान लगा देते हैं तब उसको अधिक कुशलता से कर पाते हैं, कम समय में कर पाते हैं और पूर्ण आनंद लेकर के कर पाते हैं। अब कल्पना ये करिए कि जिस किसी कार्य में ध्यान न लगा हो और हमें वो कार्य करना हो या हम उस कार्य को कर रहे हैं, तब इसका क्या परिणाम निकलेगा। तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि कार्य तो जैसे तैसे हो जाएगा, पर आपका न तो उसमें मन लगा होगा, न आपका तन उसमें लगा होगा। आप यांत्रिक रूप से वो कार्य कर रहे होंगे, मैकेनिकली उसको निपटा रहे होंगे, पर न तो आप उस काम के साथ जुड़े हुए हैं, न भावनात्मक रूप से, न शारीरिक रूप से और न मानसिक रूप से। तो वो काम आप कर भले ही दें, आपके लिए वो एक बोझ साबित होगा। उसे करते हुए आपको बिल्कुल भी सुख नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा और आप उस कार्य को बस जैसे तैसे निपटा देंगे।
तो कहने का अर्थ ही कि जब हमें कोई कार्य करना है, कार्य करना अवश्यंभावी है। कर्म किए बिना इस सृष्टि पर कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी बढ़ता नहीं है, कुछ भी उन्नति करता नहीं है। कर्म करना भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबके लिए आवश्यक बताया। जो कर्म नहीं कर रहा है, जो केवल बैठा हुआ है, तो उसका वो भी कर्म ही है। हालांकि ये उसके भले के लिए नहीं है, परंतु इस एक क्षण भी अकर्ता कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। कर्म जब करना ही है तो क्यों ना पूरे होश के साथ किए जाए, पूरे ध्यान के साथ किया जाए, पूरी तल्लीनता के साथ किया जाए, पूरा मग्न होकर किया जाए। तो ध्यान हमें ये सिखाता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपना 100% देने का प्रयास करें, अपना 100% उसमें लगाएं, तो वो कार्य बड़ी कुशलता से, बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी गंभीरता से और बड़ी सरलता से संपन्न होगा। और हर वो काम जिसमें हमारा ध्यान न लगा हो, वो कार्य उसकी 50-50% संभावना है कि वो सफल हो भी जाए या नहीं भी हो, परंतु ये तो निश्चित है कि उस कार्य को करने से हमें बिल्कुल भी आनंद नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी सुख नहीं मिलेगा। तो जो भी कार्य आपको करना है, जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी कार्य आपके लिए आवश्यक है, जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका प्रोफेशन है, हॉबी है, ड्यूटी है, जो भी कुछ आप पूरे दिन में करते हैं, बस उसमें ध्यान लगा दीजिए। मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो भी मेरा पूरा ध्यान बैडमिंटन में ही होना चाहिए। यदि मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उस सब्जेक्ट पर ही केंद्रित रहना चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूँ। यदि मैं किसी से बातें कर रहा हूँ तो फिर मैं पूरी तरह उससे बातें ही कर रहा हूँ। जब मैं इंटरनेट पर कोई सामग्री खोज रहा हूँ तो पूरी तरह से तल्लीन होकर खोज रहा हूँ, उसका एक एक पक्ष देख रहा हूँ। जब मैं उपासना कर रहा हूँ तो पूरी तरह मंत्रों में डूब कर रहा हूँ। जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो उसी प्रोसेस को पूरा फॉलो कर रहा हूँ जो बताया गया है। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से कर रहा हूँ, पूरे होश से कर रहा हूँ। जब ये भाव धीरे धीरे अभ्यास करते करते प्रगाढ़ हो जाए, जब ये भाव धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपके भीतर समा जाए, जब आप इस भाव के बिना रह न पाएं, जब ये भाव आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाए, तब इस भाव से भावित होकर के जो भी कर्म करेंगे वो कर्म निश्चित ही अत्यधिक सरल होगा, अत्यधिक सफल होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको उस कार्य के करने में अतीव आनंद का अनुभव होगा, बड़ा सुख प्राप्त होगा। ऐसा लगेगा कि हमें क्या मिल गया। साधारण से साधारण काम को भी यदि पूरे ध्यान के साथ करेंगे, पूरी तल्लीनता के साथ करेंगे, तो फिर ये जीवन ही अपने आप में स्वर्ग हो जाएगा। इस जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे कोई ना कोई कार्य न करना पड़ता हो। तो जो भी कार्य कर रहे हैं, इससे संबंध नहीं है कि वो कार्य आपका फिजिकल है कि मेंटल है, मानसिक है कि शारीरिक है। जो भी कार्य आप करते हैं, जिस भी प्रकार का आपका जॉब है, जो भी कार्य आपको नित्य प्रति करना पड़ता है, बस उसमें ध्यान लगा दें। आप ऑटो चला रहे हैं, चाहे आप एक फर्म चला रहे हैं, किसी कंपनी को चला रहे हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों कार्यों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी कार्य हमें मिला है, जो भी कार्य हमें करना है, बस उसमें ध्यान लगाना है। तल्लीन होकर के काम करेंगे तो वो कार्य एक बोझ ना लगेगा, वो कार्य फिर एक उपासना लगेगी। तो आज का अंक कैसा लगा ये बताइए। बहुत सारे अंकों के एपिसोड्स आने बाकी हैं। विज्ञान भैरव तंत्र निरंतर जारी है, शीघ्र ही उसके नए एपिसोड आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और हमारे दर्शकों की मांग पर रावण संहिता भी शीघ्र लाने जा रहे हैं। अब चूंकि नवरात्रि का भी प्रारंभ होने वाला है,
तब कुछ अंक मंत्रों, यंत्रों और माता भगवती से संबंधित साहित्य पर भी कुछ अंक आपको उपलब्ध अवश्य होंगे। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपना सहयोग, अपना प्रेम, अपना स्नेह निरंतर देते रहिए, क्योंकि आप हैं तब ये चैनल है। हमारा अस्तित्व ही आपसे है। तो सदा बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।